Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata तो सबको स्वागत करता हूं मैं आज के इस ऑनलाइन भागवतम क्लास में। तो सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा जो इंट्रोडक्शन किया है ऐसा कुछ है नहीं। एक्चुअली मैं प्रयास करता हूं और इधर ऐसे बहुत भक्त रहेंगे जो मेरे से भी बहुत प्रगतिशील रहेंगे और बहुत वरिष्ठ भी भक्त इधर रह सकते हैं। तो सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि जो भी मैं कुछ कथा कह रहा हूँ ये मेरा कुछ नहीं है, जो भी मैंने मेरे वरिष्ठों से सुना है, जो भी श्रील प्रभुपाद की जो वाणी है उसको मैंने सुना है, वही मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कृपा करके अगर मेरी कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कहिए और जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आप स्वीकार कर सकते हैं। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। स्कंद 2 अध्याय क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 31 सही है ना? श्लोक क्रमांक 31 ना? हाँ प्रभु, यस प्रभु, यस करेक्ट। ओके, तो मैं पहले प्रार्थना अर्पण करना चाह रहा हूँ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। ओके, तो अगर कुछ आवाज में अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो मेरे को आप बता दीजिए। तो मैं श्लोका पढ़ता हूँ, आप मेरे पीछे दोहरा भी सकते हैं, मैं पढ़ रहा हूँ। तेनात्मनात्मानं उपैति शांता मानन्दमानन्द योवसाने एतां गति भागवतीं गतोया स वै पुनर्नेह विसज्जतेंगा। और एक बार पढ़ता हूँ। तेनात्मनात्मानं उपैति शांता आनंदमानंदमयो वसाने एतां गति भागवतीं गतोया स वै पुनर्नेह विसज्जतेंगा। तो मैं अर्थ उसका पढ़ूंगा नहीं, तुरंत मैं अनुवाद पढ़ रहा हूं। केवल विशुद्धात्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में पूर्ण आनंद तथा प्रसन्नता के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने की समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति पुनः
आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। फिर से एक बार मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। केवल विशुद्धात्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में पूर्ण आनंद तथा प्रसन्नता के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति पुनः आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता है। तो ये जो श्लोका है, इस श्लोका का तात्पर्य जो है बहुत बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले हम ये जो तात्पर्य है, आधा तात्पर्य पढ़ के उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत समय जाएगा, और अगर कुछ बचता है तो आगे आप उसको अगला जो कोई प्रवक्ता है उसको ले सकता है, क्योंकि तात्पर्य बहुत बड़ा है। तो मैं इस तात्पर्य को पढ़ता हूँ। इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी द्वारा वांछित भगवान परब्रह्म की किरणों से तदात्म भगवतीम पूर्णता नहीं है। भगवतजन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। वे तो आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ लोक में परमेश्वर की संगति के लिए लालायित रहते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ लोकों से पूरित है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नग्न अंश मात्र है। भगवत भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। इस जगत में बद्ध जीवों को भक्ति द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त जीवात्माओं की संख्या इस जगत के बद्ध जीवों से अधिक रहित है और वैकुंठ लोक वासी नित्य मुक्त आत्माएं इस दुखी भौतिक जगत में आना पसंद नहीं करती। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को भगवान के साकार रूप की प्रेम भक्ति की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती है। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि उनकी कामेच्छाएं उन्हें पुनः नदियों नालों में वापस ला देती है। इसी प्रकार जब भौतिकवादी सीमित जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है, तो वह या तो कारणार्णव में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु न तो कारणार्णव और न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलत निर्विशेषवादी एक बार फिर कामेच्छा की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु चक्र में फंस जाता है, किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है, वहां पर मुक्तात्माओं तथा भगवान की संगति करता है। वह भौतिक जगत की सीमित चार दीवारियों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होता है। और थोड़ा है आधा तात्पर्य का थोड़ा भाग है, मैं पढ़ता हूँ। भगवत गीता में भी इसी की पुष्टि की गई है, क्योंकि भगवान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मा गण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमयी तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भक्ति योगी भगवान की सेवा में लगा रहने के कारण ज्ञान या योग जैसे अन्य मोक्ष की विधि द्वारा आकृष्ट नहीं होता है। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं है। तो फिर से मैं सभी भक्तों का एक बार
स्वागत करता हूँ आज के इस भागवतम कक्षा में। तो शिला प्रभुपाद ने हमको ये जो सुबह का जो प्रातःकालीन जो कार्यक्रम दिया है, जिसको हम मॉर्निंग प्रोग्राम कहते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो है श्रीमद् भागवतम का चर्चा करना और श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि श्रीमद् भागवतम अर्थानाम आस्वादय रसिको सहे सजातीय स्निग्धेश साधु संग सतोवरे। हमको श्रीमद् भागवतम साधु स्वतोवरे, जो श्रीमद् भागवतम में रुचि पैदा कर रहे हैं, जिनको श्रीमद् भागवतम में रुचि है, उनके साथ हमको श्रीमद् भागवतम श्रवण और पढ़ना चाहिए। ऐसा करेंगे तो हम श्रीमद् भागवतम में खुद रुचि पैदा कर सकते हैं। तो आज का जो विषय है, आज के जो श्लोक में जो बताया गया है शिला प्रभुपाद ने, ये तात्पर्य में शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, दो चीजें बता रहे हैं। एक है भक्त और दूसरे है निर्विशेषवादी, जिसको हम इंग्लिश में इम्पर्सनलिस्ट कहते हैं। तो इस श्लोक में मूल करके भक्ति किस प्रकार से होती है और भक्त भक्ति में कितने लालायित रहते हैं, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो दो चीजों के बारे में वर्णन किया है, एक है भक्त और दूसरा है निर्विशेषवादी। तो शिला प्रभुपाद अगर हम देखेंगे भगवद गीता में, श्रीमद् भागवतम में, कहीं पर भी शिला प्रभुपाद को जब मौका मिलता है तो शिला प्रभुपाद भक्ति के बारे में बहुत वर्णन करते हैं। तो इधर भी शिला प्रभुपाद ने भक्ति के बारे में वर्णन किया है कि शुद्ध भक्ति क्या है। हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है भक्ति रसामृत सिंधु। वो भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति का वर्णन करते हैं। किसी को पता है क्या कि श्रील रूप गोस्वामी क्या बोलते हैं उत्तम भक्ति के बारे में? एक श्लोक है, कोई बता सकता है क्या? श्रील रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति के बारे में बताते, उत्तम भक्ति की परिभाषा बताते, तो कोई बता सकता है क्या? कोई प्रयास कर सकता है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ, आ रहा है आवाज। ओके, अनुकूल्य से संकल्प प्रतिकूल्य से वर्जन। ओके, ये तो नियम जैसा हो गया, अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, ये भी सही है। लेकिन रूप गोस्वामी उत्तम भक्ति की परिभाषा देते हैं। भूल गया मैं, श्लोक भूल गया वो, सॉरी। हाँ, आपने जो बताया वो है। हाँ, कोई तो बता प्रभु जी। विनिर्मुक्तम ऋषिकेन ऋषिकेन। हाँ, सुरेश माधव प्रभु ने बताया, वो भी सही है। लेकिन जो भक्ति रसामृत सिंधु का जो मूल जो है परिभाषा, वो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूलेन कृष्णानु शीलनम भक्ति उत्तम। जो भी भक्तों ने बताया वो भी सही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये जो परिभाषा है, इसको रूप गोस्वामी बताते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। इसका अर्थ क्या है? अन्य अभिलाषा, अभिलाषा मतलब डिजायर्स बोलते हैं हम, जो हमारी इच्छाएं हैं। इस भौतिक संसार में हर एक जीवात्मा को बहुत इच्छाएं हैं, इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। अगर भक्ति में आके भी अगर भक्तों को भगवान के अलावा और कुछ इच्छा है तो वो गलत है। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम, हमारी इच्छा क्या होनी चाहिए? शून्य होनी चाहिए। अगर आप बोलेंगे अरे प्रभु जी इच्छा कैसे शून्य हो सकती है, आगे बता रहे हैं कौन सी इच्छा रहनी चाहिए हमको? ज्ञान कर्मादि अनावृत। हमारी जो भक्ति है वो ज्ञान और कर्म से ढकनी नहीं चाहिए। अनावृत का अर्थ है ढकना। अनावृत मतलब जैसे कि आवरण, जैसे कि एक्लिप्स। एक्लिप्स मतलब सूर्य को कोई तो दूसरा ग्रह ढक देता है, चंद्र को और कौन सा ग्रह ढक देता है, इसको बोलते हैं आवरण। तो हमारी जो भक्ति है वो ज्ञान और कर्म भक्ति के अंग है। लेकिन कभी कभी ज्ञान इतना हम प्राप्त करते हैं कि हम भगवान का जो सही रूप है उसको हम पहचान नहीं पाते। कर्म इतना करते हैं, कर्मयोग इतना करते हैं कि हम भगवान के बारे में जान नहीं पाते। तो कर्म और ज्ञान ये मूल नहीं रहना चाहिए, इससे हमारी जो भक्ति है वो ढकनी नहीं चाहिए। और उसके आगे क्या बताते हैं?
अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत अनुकूलेन कृष्णनु। हमारी इच्छा कैसी होनी चाहिए? भगवान की इच्छा जो है वो हमारी इच्छा रहनी चाहिए। भगवान को प्रसन्न करने के लिए क्या अनुकूल है और क्या प्रतिकूल है, हमारे भक्ति में हमको क्या प्रतिकूल रहना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानु, कृष्ण मतलब भगवान, भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या अनुकूल है वो हमारी इच्छा रहनी चाहिए। शीलनम भक्ति उत्तमम, उत्तम भक्ति क्या है? शीलनम, शीलनम मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस। भक्ति क्या है? एक दिन के लिए है, 2 दिन के लिए है, नहीं तो 16 माला करने के बाद भक्ति हो गया हमारा, नहीं तो एक बार श्लोक पढ़ने के बाद थोड़ा आधा घंटे के लिए हमने कथा सुना, हो गया क्या हमारा भक्ति? नहीं, भक्ति मतलब कंटिन्यूअस प्रोसेस है। क्षण क्षण के लिए हम भगवान का स्मरण करना चाहिए, क्षण क्षण के लिए हम भगवान के बारे में सोचना चाहिए। इसको कहते हैं शीलनम भक्ति उत्तमम। तो श्रील रूप गोस्वामी ने ये शुद्ध भक्ति की परिभाषा दी गई है। तो जो भी साधक है, जो भी भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको ये ध्यान में रखना है कि शुद्ध भक्ति का स्तर क्या है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद इधर वर्णन करते हैं भक्तों की स्थिति और निर्विशेषवादी, जो निराकारी है, जो भगवान का रूप स्वीकार नहीं करते हैं, जो भगवान में लीन होना चाहते हैं, जो ब्रह्मवादी है। इधर साफ साफ बताया गया है कि जो ब्रह्मवादी है, शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जो ब्रह्मवादी है उनकी स्थिति कैसी रहती है कि कभी कभी आचार्य उदाहरण देते हैं कि एक जो बच्चा रहता है वो घर में रहता है और घर में रहने के बाद उसको बहुत कंटाला आता है, मतलब माँ डांटती है, पिताजी डांटते हैं, और वो कुछ भी गलत कार्य करने के बाद पिताजी माँ उसको डांटेंगे ही ना। तो डांटने के बाद उसको क्या होता है? बहुत दुख होता है, और दुख होने के बाद वो घर छोड़ के बाहर किधर तो जाता है, क्या सोच के कि मेरे को बाहर जाने के बाद कौन सा तो आनंद मिलेगा, और बाहर जाने के बाद वो प्रयास करता है आनंद खोजने का। लेकिन उधर भी वो आनंद खोजने के बाद उसको आनंद प्राप्त नहीं होता है, और किधर जाता है, वो जगह छोड़ के और किधर जाता है, इधर जाता है और उधर बैठता है, उसको खाना नहीं मिलता है, उसका शरीर ठीक नहीं रहता है और वो आनंद महसूस नहीं कर पाता है। फिर से वो किधर आता है? फिर से अपने घर लौट के आता है, और घर लौट के आने के बाद कई दिनों के लिए उसको फिर से कुछ तो मजा आता है, फिर से वो कुछ तो गलत कार्य करता है, फिर से उसको क्या करते हैं? माँ पिताजी डांटते हैं। ये जो मैंने उदाहरण दिया वो किस प्रकार शिला प्रभुपाद ने इधर उदाहरण दिया है कि जैसे कि एक मछली रहती है, वो मछली पैदा किधर होती है? एक छोटे से नाले में, एक छोटा सा जो नदी रहता है, नदी उसको हम नहीं बोल सकते, छोटा सा जैसे कि नाला रहता है, कम पानी रहता है, वो कम पानी में वो मछली पैदा होती है, और वही मछली जब आनंद ढूंढने के लिए महासागर में जाती है, और महासागर में जाने के बाद शिला प्रभुपाद क्या बोलते हैं, उधर भी वो रह नहीं पाती है, वो फिर से किधर आती है? वो अपने पुराने घर में आती है। तो यही ब्रह्म मायावादी क्या कहते हैं कि हम भगवान बन सकते हैं। शिला प्रभुपाद अपने प्रवचन में कहते हैं कि एक बार वो किधर तो गए थे, कुछ तो मतलब ऐसे एक मतलब अलग अलग संस्थाओं का मतलब उधर मिलन था, मीटिंग था, और शिला प्रभुपाद गए थे। तो शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि कोई तो एक गुरु ऊपर बैठ के प्रवचन कर रहा था कि हम भगवान बन सकते हैं, हम भगवान में लीन हो सकते हैं। और कई समय के बाद वो उठ के उधर से चला गया। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि वो किधर चला गया, वो क्यों चला गया उठ के? क्योंकि उसको वॉशरूम जाना था, शिला प्रभुपाद बताते हैं। तो शिला प्रभुपाद बताने लगे कि अगर इसको वॉशरूम जाना है तो क्या वो अपना पानी जो अंदर है वो कंट्रोल नहीं कर सकता है? अगर भगवान है तो वो क्या पानी कंट्रोल करना चाहिए ना, वो जो भी अपने इंद्रियां उसको क्या करना चाहिए? कंट्रोल करना चाहिए। तो वे कैसे भगवान है? तो हर एक प्रकार से इस संसार में हम देख सकते हैं कि निर्विशवादी, मायावादी जो है लोग, वो क्या करते हैं? लोगों का मन क्या करते हैं? भटकाते हैं। सही मार्ग क्या है, जो सही शुद्ध भक्ति है, इसके बारे में कोई वर्णन नहीं करता है, कोई किसी को ज्ञान नहीं देता। लेकिन शिला प्रभुपाद ऐसे एक महान आचार्य होकर चले गए, और ऐसे बहुत अन्य आचार्य हैं, बहुत साधु संत हैं जिन्होंने शुद्ध भक्ति का मार्ग दिया है। इसलिए शिला प्रभुपाद इधर बताते हैं, भगवद गीता में भी इसी की पुष्टि की गई है, क्योंकि भगवान कहते हैं, तो भगवान क्या कह रहे हैं? बड़े बड़े महात्मा
या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमयी तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते हैं। तो भक्त जो है वो भी भगवान की संगति करता है। जैसे कि मायावादी क्या बोलता है, निर्विशेषवादी क्या बोलता है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊंगा। तो हम भी एक प्रकार से भगवान के साथ ही रहते हैं। अगर आप देखेंगे कि एक भक्त जो भगवत धाम चला जाता है, हाँ, गोलोक वृंदावन चला जाता है, भगवान के संग में रहता है, वो भगवान के संग में रह के क्या करता है, भगवान की सेवा करता है। तो भक्तों को भगवान की सेवा करने में आनंद होता है, न कि भगवान बनने में। भक्त की जो इच्छा वो क्या है, केवल भगवान की सेवा ही करना है। और ऐसे धाम में जाने के बाद, ऐसे भगवान का संग करने के बाद वो भक्त कभी फिर से इस दुनिया में लौट के नहीं आता है। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है। ये जो श्लोका है वो क्या है, 8.15 जो श्लोका है, उसमें क्या कहा गया है, माम उपेत्यति पुनर्जन्मम दुःखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानस समसिद्धिम परमाम गता। इसका अर्थ क्या है कि ये जो दुःखालय है, दुःखालयम अशाश्वतम, दुःखालयम अशाश्वतम मतलब ये जो जगत है उसके ऊपर भगवान ने एक स्टैम्प मारा है। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई कंपनी अगर कौन सा भी प्रोडक्ट तैयार करता है और उस प्रोडक्ट के नीचे अगर लिखता है वो कंपनी कि ये जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है, आप इसको खरीदी मत करो, तो क्या आप उसको खरीदी करेंगे? हाँ, कोई उत्तर दे सकता है कि क्या उसको आप खरीदी करेंगे? अगर कंपनी ने ही लिखा है कि ये प्रोडक्ट गलत है तो क्या उसको आप खरीदी करेंगे? नहीं प्रभु जी। हाँ, उसको आप खरीदी नहीं करेंगे, क्योंकि वो जो कंपनी है उसने उसके ऊपर क्या मारा है, छापा मारा है कि ये जो प्रोडक्ट है वो सही नहीं है। उसी प्रकार भगवान ने भगवद गीता में एक छापा जैसे मारा है इस श्लोक के द्वारा। भगवान क्या बोल रहे हैं, दुःखालयम अशाश्वतम, ये जो जगत है वो दुख से भरा हुआ है और ये अशाश्वत है, वो शाश्वत जगत नहीं है। आपको अगर सही में सुख प्राप्त करना है, अगर आपको सही में शाश्वतता चाहिए, तो आपको किस जगत में आना पड़ेगा, मेरे धाम आना पड़ेगा। और ये जो धाम है, ये धाम नित्य है और शाश्वत है, पूरा आनंदमयी है और पूरा चिन्मय जगत है। इस जगत में आपको पूरे जो सुख की आपको आस्वादन हो जाएगा। तो भगवान कह रहे हैं कि इस जगत में आपको फिर से लौट के आना नहीं पड़ेगा। अतएव जीवन की सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त और कुछ नहीं है। तो भगवान की जो सेवा है, इस सेवा के और अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। भगवान बोले भक्ति योगी भगवान की सेवा में लगा रहने के कारण ज्ञान या योग जैसे अन्य मोक्ष की विधि द्वारा आकृष्ट नहीं होते। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद इधर एक स्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि शुद्ध भक्त जो रहते हैं, भगवान के जो भक्त रहते हैं, उनको केवल आनंद किस में आता है, केवल भगवान की सेवा करने में उनको आनंद आता है, और कुछ उनको नहीं चाहिए। उनको भगवान में लीन होना नहीं चाहिए, उनको भगवान के जो भी अलग अलग प्रकार की शक्तियां हैं, जैसे कि हम मिस्टिक पावर्स बोलते हैं, योग बोलते हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के जो अंग है उसमें किसी भक्त को कुछ आनंद नहीं आता है। जैसे कि श्रील प्रभुपाद एक बार इधर तो ऐसे जैसे कि कुंभ मेला था, उधर गए थे, और श्रील प्रभुपाद ने क्या देखा कि एक जो व्यक्ति था वो क्या कर रहा था, पानी के ऊपर चल रहा था। हाँ, ऐसे कुछ तो कहानी है, मतलब एक कुछ घटना है कि श्रील प्रभुपाद ने देखा कि एक कोई तो व्यक्ति पानी के ऊपर चल रहा है, और श्रील प्रभुपाद उधर जाके श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों को कुछ तो बोला कि ये जो व्यक्ति कर रहा है ये मैं 2 रुपया में कर सकता हूँ, 2 पैसे में कर सकता हूँ। कैसे कि मैं दो पैसा एक बोट वाले को दे दूंगा और बोट वाला मेरे को इधर से उधर लेके आ सकता है, इसमें क्या बड़ी बात है। इसने जो सिद्धि प्राप्त की है उसको उसने बहुत साल बिताए वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, लेकिन क्या उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया? क्या उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया? नहीं। तो जीवन का लक्ष्य है भगवान का प्रेम प्राप्त करना। वो जो प्रेम है वो प्रेम हमारे हृदय में छुपा हुआ है। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में वर्णन है, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या है? हमारा स्वरूप क्या है? भगवान का नित्य दास है हम। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास, हम भगवान के दास हैं। नित्य दास मतलब पहले से ही हम भगवान के दास हैं, अभी भी हम भगवान के दास ही हैं,
और इसके बाद भी हम भगवान के दासी बन के रहेंगे। अगर ये जो धारणा है, ये मानसिकता जो है, ये हम मानसिकता इसको हम प्रकट करने जब जाएंगे, प्रकट कैसे कर सकते हैं इसको? हम श्रवण और कीर्तन करके, भगवान का नाम जप करके, श्रीमद् भागवतम पढ़ के, भक्तों का संग करके, ये जो धारणा है नित्य दास की धारणा, इसको हम प्रकट कर सकते हैं। जैसे कि वर्णन आता है चैतन्य चरितामृत में, कुछ तो एक श्लोका है, उस श्लोका कहते हैं कि श्रवण आदि शुद्ध चित्त करोए उदय, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबू नाय, श्रवण आदि शुद्ध चित्त करोए उदय। इसका अर्थ क्या है? नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, जो कृष्ण प्रेम है वो हर एक जीवात्मा में है, उसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं? उस नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम को हम कैसे जागृत कर सकते हैं? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरो ए उदय। एक ही मिनट, ये जो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम है, इसको हम कैसे जागृत कर सकते हैं? श्रवण आदि शुद्ध चित्त कोरो ए उदय। श्रवण और कीर्तन और भक्तों की सेवा, भगवान की सेवा, भक्तों के संग में रह के कीर्तन करना, भक्तों के साथ में रह के सेवा करना, भक्तों के साथ में रह के श्रवण करना, श्रीमद् भागवतम पढ़ना, अलग अलग प्रकार की जो सेवा है उसको करना, ये करके हम जो हमारा जो खोया हुआ जो भगवान के साथ संबंध है उसको हम क्या कर सकते हैं? प्राप्त कर सकते हैं। और वो जो शुद्ध प्रेम है, इसका हम कुछ तुलना नहीं कर सकते, इस संसार के और कौन से भी सुख से हम उसको तुलना नहीं कर सकते। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं कि किंतु न तो कारणार्म और न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलत्व निर्विशेषवादी एक बार फिर कामेच्छा की अतृप्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं। तो इधर दो फर्क बताया गया है कि एक बार भक्त इस भौतिक जगत से जब भगवान के धाम चला जाता है तो फिर से इस भौतिक जगत में वो नहीं आता है, क्योंकि उसको जो प्रेम मिलता है भगवान के साथ रह के, वैकुंठ जगत में, गोलोक वृंदावन में भक्तों के साथ रह के जो उसको आनंद मिलता है, वो आनंद से वो क्या हो जाता है? संतुष्ट हो जाता है। क्योंकि वो दो शब्द आएंगे, दो शब्द क्या लिखे गए इस श्लोक में? शांतिम और आनंदम। शांतिम और आनंद का अर्थ क्या है? शांति मतलब उसको संतुष्टि मिल जाती है और आनंद मतलब उसको सुख प्राप्त हो जाता है। ये जो दो शब्द लिखे गए हैं भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों के लिए महत्वपूर्ण किसके लिए है? कि शांति हमको कैसी चाहिए? ऐसी हमको शांति चाहिए जो कभी खत्म नहीं होती है, जो कभी नष्ट नहीं होती। लेकिन जो भी निर्विशेषवादी जो लोग हैं, जो भी ब्रह्मवादी लोग हैं, वो उनके स्थान पे जाने के बाद अगर वो ब्रह्म में लीन हो गए, भगवान के निराकार स्वरूप में अगर वो गए और लीन हो गए, तो उधर से वो फिर से इस जगत में क्यों आते हैं? क्यों आते हैं उस जगत में? कोई आंसर दे सकता है क्या? कोई उत्तर दे सकता है? वो फिर से इस भौतिक जगत में लौट के क्यों आते हैं? क्यों आते हैं वो? अभी अभी मैंने बोला है, क्यों आते हैं? हाँ नहीं, निर्विशेषवादी नहीं, मैंने क्या बोला है कि निर्विशेषवादी जो ब्रह्मवादी है, जो मायावादी है, वो कौन से तो स्थान पे समझो गए, अपनी जो साधना है उसको करने के बाद वो अगर कौन सी स्थान पे गए, वो स्थान से फिर से इस भौतिक जगत में क्यों आते हैं? जैसे कि मैंने पहले बोला कि भक्त जो रहता है वो भगवत धाम जाने के बाद फिर से इस भौतिक जगत में लौट के नहीं आता है। क्यों नहीं लौट के आता? क्योंकि उसको उधर भौतिक जगत, भगवान के धाम में वो सही आनंद का महसूस होता है, वो सही आनंद उधर प्राप्त करता है। इसके कारण फिर से इस भौतिक जगत में वो लौट के नहीं आता है। लेकिन जो भी निर्विशेषवादी है वो फिर से इस जगत में क्यों आता है? क्यों आता है? अगर आपने जो तात्पर्य पढ़ा है उसमें शिला प्रभुपाद ने बताया गया है, एक मच्छी का उदाहरण लेके बताया गया है। तो कोई बोल सकता है कि क्यों आता है इस भौतिक जगत? वो जो मच्छी है वापस आती है कि उसको अंडा देना है, इसके लिए आती है, खुद की इंद्र तृप्ति के लिए आती है प्रभु। हाँ, इसका मतलब आप शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो छोड़ के अन्य कौन सा भी अगर आप मार्ग स्वीकार करेंगे और आप अपना गंतव्य स्थान
जो गोल है उसको प्राप्त भी करेंगे तो आपको सुख प्राप्त नहीं हो जाएगा, आपको सही में आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। इसके कारणवश आप क्या करेंगे, फिर से आप इस भौतिक जगत में आके अपनी जो इंद्रिय तृप्ति है, जो भी आपका सेंस ग्रेटिफिकेशन है, उसको आप क्या करना चाहेंगे, फिर से आप उसको प्राप्त करना चाहेंगे। तो इसीलिए एक मिनट, सॉरी, तो इसीलिए हम इधर देख सकते हैं कि प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि हमको शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है उनको क्या करना है, स्वीकार करना है। तो थोड़ा मैं और एक 5 मिनट के लिए आगे जा रहा हूँ, आगे वाला जो तात्पर्य है उसको मैं पढ़ रहा हूँ। इस श्लोक के अन्य 2 शब्दों शांतम तथा आनंद पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये सूचित करते हैं कि भगवत भक्ति भक्तों को वास्तव में 2 महत्वपूर्ण वर देने वाले हैं। ये है शांतिम तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी ब्रह्म से एकाकार होने का इच्छुक रखता है, या दूसरे शब्दों में वह ब्रह्म बनना चाहता है। यह कोरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से उभर उठता है, जिसके कारण उससे न तो शांति मिलती है न तो संतोष। अतएव न तो निर्विशेषवादी न ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाते हैं, किंतु भक्त पूर्णतया शांतम तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति पूर्ण ब्रह्म से रहती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त जो कोई आकर्षण नहीं रहता है। तो फिर से श्रील प्रभुपाद वही दोहरा रहे हैं कि किस प्रकार भक्तों को ये ध्यान में रखना है कि हमको ये जो अलग अलग प्रकार के योग हैं, अलग अलग प्रकार के जो क्रिया हैं, इसके बारे में हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना है और हमको आकर्षित नहीं होना है, हमको केवल शुद्ध भक्ति के बारे में ध्यान देना है। तो श्रील प्रभुपाद इस पूरे तात्पर्य में 2 चीजों के बारे में वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार शुद्ध भक्ति हम कर सकते हैं, और शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के बाद हमको किस प्रकार जो उत्तम आनंद हमको महसूस हो सकता है, और किस प्रकार जो निर्विशेष लोग हैं, जो निर्विशेषवादी हैं, इनको पूर्ण आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। तो अभी 9 है, तो हम 5 मिनट के लिए अगर प्रश्न है तो हम ले सकते हैं, नहीं तो हम इधर ही समाप्त कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? ओके, अगर किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो हम मदर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत ही सुंदर दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, हैप्पी दिवाली। और आपका संग मिला हमको आज के पावन दिन पे, और आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया प्रभु। मतलब भक्ति इज द टॉप मोस्ट। थैंक यू सो मच। तो वही, अगर किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी है या प्रभु से किसी को कुछ कहना है, प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रश्न नहीं है। आप मराठी है क्या? मराठी आप पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। क्योंकि आपने 1-2 शब्द ऐसे बोले थे कि वो मराठी में निकल गए थे, इसलिए मुझे हाँ सॉरी, मैं कहना भूल गया कि मेरी जो हिंदी है वो सही नहीं है। इंग्लिश और मैं कोंकणी ज्यादा बोलता हूँ, लेकिन मेरी इंग्लिश कोंकणी और मैं इंग्लिश ज्यादा बोलता हूँ, तो मेरी हिंदी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो अगर कुछ गलती है तो मुझे माफ कीजिए। फिर भी मैंने सॉरी प्रभु जी। कोंकण में किधर रहते आप? किधर से? ये कोंकण में गोवा में पोंडा जो सिटी है उधर रहता हूँ। ओके ओके ओके। तो सभी को कल के जो नित्यानंद ऋषि की मैं भी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। कल नित्यानंद ऋषि है, नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव है, प्राकट्य, तो उसके बारे में हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं। और किस प्रकार हम ये भी देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु हमको शुद्ध भक्ति देने आए हैं। और ये शुद्ध भक्ति हमको कैसे दे रहे हैं? ये हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। गोलोकेर प्रेम धन श्री हरिनाम संकीर्तन। ये जो सबसे महान जो भक्ति का मार्ग है,
शुद्ध भक्ति का जो मार्ग है वो है हरिनाम जो मार्ग है। तो हम कल जो नित्यानंद प्रभु का जो आविर्भाव है उसके ऊपर हम चिंतन कर सकते हैं, उनके बारे में हम कुछ सुन सकते हैं आज के इस दिन पे और उनको हम प्रसन्न कर सकते हैं। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुरुद माधव प्रभु कुछ कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज ऐसे हमारे रोज हमारा ये भागवतम सेवा होते, आप बीच में जब भी आपको वक्त मिले प्लीज रिक्वेस्ट है कि आइए और हमें आपका संग दीजिए। और एक माता जी को कुछ कहना है। यस माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हमारे जैसे गृहस्थ है जो पूरे अपने भौतिक इच्छाओं में भी आसक्त भी है और भक्ति भी करना चाह रहे हैं, तो हमारी भक्ति में वृद्धि कैसे हो, इसके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन करें प्रभु जी। ये माता जी, भगवद गीता के 3रे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म कैसे करना है वो हमको बताया गया है। तो भगवान बोल रहे हैं कि शिला प्रभुपाद ने हमको ऑलरेडी वो बताया सब कुछ है। शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हम जो भी क्रिया कर रहे हैं उसको हम अगर भगवान को सेंटर में रख के अगर हम कर रहे हैं तो भक्ति हो गया। जैसे कि समझो आप, ऐसा नहीं कि हम पैसा कमा रहे, इसका मतलब हम कुछ तो इंद्रिय भोग कर रहे हैं। अगर इंद्रिय भोग कब होता है, जब हम वो पैसे को भगवान को छोड़ के हम उसको इस्तेमाल करते हैं। समझो आप, एक कोई तो गृहस्थ है, कोई तो व्यक्ति है, अगर वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो कौन से भाव से, कौन से कॉन्शियसनेस से वो पैसा अगर कमा रहा है, अगर वो पैसा कुछ कमा के भगवान की सेवा में लगाता है तो क्या हो जाएगा, वो जो पैसा है वो है एक्चुअली भौतिक, लेकिन एक तरीके से वो भक्ति भी होता है, क्योंकि वो जो पैसा है वो भगवान की सेवा में लगा रहे। देखो इनिशियल स्टेज में पहले ये सब कुछ हमको ऐसे लगा कि नहीं, मेरा मन इधर उधर भटक रहा है, ये हो रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप जो अपनी क्रिया है वो भगवान की सेवा में ही वो क्रिया लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी जो इंद्रियां है ऑटोमेटिकली उसको हम शुद्ध कर रहे हैं और शुद्ध हो सकते हैं। तो इस प्रकार एक जो गृहस्थ है, गृहमेधी और गृहस्थ में क्या फर्क है? गृहमेधी केवल अपने खुद के इंद्रियों के बारे में सोचता है, लेकिन गृहस्थ क्या करता है, गृहस्थ के घर पे भगवान का कुछ भी ग्रह रहता है। जो गृहस्थ रहता है वो भक्तों के संग में रहता है, मंदिर में जाता है, भक्तों के साथ रह के सेवा करता है, प्रसाद लेता है। तो उससे बड़ी और बात क्या है? ये तो शुद्ध भक्ति है। हम क्या सोचते हैं शुद्ध भक्ति मतलब क्या? ऐसा कोई तो भक्त रहेगा जिसने जो पावरफुल माला करता है, मंदिर में ही रहता है, ब्रह्मचारी, वही केवल शुद्ध भक्त है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो गृहस्थ है, देखो हम सब जो भक्त हैं वो सब शुद्ध भक्ति ही कर रहे हैं, केवल हम में कुछ तो त्रुटियां हैं, इसलिए हमको आस्वाद उसका महसूस नहीं हो रहा है। हम जो महामंत्र ले रहे हैं वो महामंत्र शुद्ध है, हम जो भी श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हैं वो शुद्ध ही है, केवल थोड़ा समय का प्रभाव है कि हम अभी तक उस स्तर तक पहुंच नहीं रहे, पहुंचे नहीं है। इसलिए हमको ये ध्यान में रखना है कि थोड़ा टाइम का जो फ्रैक्शन है वो थोड़ा ये है। जैसे कि महाराज ने पूछा कि भगवत धाम जाने के लिए कितना समय चाहिए, भगवत धाम कैसे मिला उसको कि एक क्षण में हम भगवत धाम जा सकते। मतलब हमारी जो अशुद्धता है वो निकल गई तो हम भगवान के धाम में ऑलरेडी है, इधर भी रह के हम भगवान के धाम में। उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये ऐसा एक सुनहरा अवसर दिया है कि हम हमारे गृहस्थ जीवन में भी हम भक्ति कर सकते हैं। कोई ब्रह्मचारी है तो अपने ब्रह्मचारी जीवन में भक्ति कर रहा है, अगर कोई तो सन्यासी, वो सन्यासी जीवन में भक्ति कर रहा है। तो इसका मतलब हम हमारे इंद्रियों को जब भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो शुद्ध भक्ति है और कुछ नहीं है। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच प्रभु जी, बहुत ही सुंदर बताया आपने। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। और कोई किसी का प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभु जी, there is a lot of disturbance, so I couldn't means like I unmuted for only few seconds. Prabhu ji, can you tell me in word by word meaning, the last word is Anga for Parikshit Maharaj. So why
mentioned as Anga for Parishit Maharaj, Prabhuji. सॉरी, मेरे को आपको प्रश्न ना सुनना ही नहीं रहे, मतलब आवाज क्या हो रहा है, थोड़ा ब्रेक हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभुजी, अभी आ रहा है आवाज? हाँ, अभी आ रहा है, ब्रेक हो रहा है फिर भी सुनाई दे रहा है। वर्ड बाय वर्ड मीनिंग में लास्ट में परीक्षित महाराज को अंग बोला गया है, तो उसका एक्चुअली बता सकते हैं प्रभु जी, ऐसा परीक्षित महाराज को वो वर्ड कैसा लाइक? हाँ, इसमें ना ओके श्लोका में ना अंग ना यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यस अंग शब्द क्या है ऐसा आप पूछ रहे हैं ना? हाँ यस प्रभु जी, यस। तो अंग का अर्थ है जैसे कि हम बोलते हैं अंगराज करना, तो जो भी महान व्यक्ति रहता है ना उसको अलग अलग क्या बोलते हैं उसको, पद से ना उसको संबोधित किया जाता है, जैसे कि चक्रवर्ती, बाद में महारथी, ऐसे अलग अलग पद भी है। उसी प्रकार अंग मतलब ना अंग के अलग अलग संस्कृत में अर्थ है। सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? यस प्रभु जी, आवाज सुनाई दे रहा है प्रभु। यस, अंग का अलग अलग अंग जो शब्द है उसके अलग अलग अर्थ हैं। मैंने आपको मैं आंसर क्यों दे पा रहा हूँ, क्योंकि उसके बारे में मैंने ये जो लेक्चर जो मैं देने वाला दे रहा हूँ इसके बारे में मैंने थोड़ा सर्च किया था। तो अंग का एक अर्थ है कि महान, समझ में आ रहा ना, महान। यस प्रभु जी, यस थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। अंग का दूसरा एक अर्थ है, अंग का दूसरा एक अर्थ है शुद्ध भी। तो ऐसे अंग के अलग अलग है। तो परीक्षित महाराज महान भक्त है ना, इसीलिए उसको अंग ऐसा शब्द इधर संबोधित किया गया। यस, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर समझाया। आपको और सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद सूरज माधव प्रभु जी। सूरज माधव प्रभु जी की कृपा से हमें आपसे श्रवण करने मिला। प्रभु जी, आपने बहुत सुंदर तरीके से पहले ये जो उदाहरण देके भी समझाया कि पिता का पुत्र कैसे वो अलग हो जाता है तो वो वापस घर पे आता है तो तभी उसे सुख प्राप्त होता है। और जैसे ये मछली का भी एनोलॉजी दिया है प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में, और आपने बहुत सुंदर ये भक्ति रसामृत सिंधु से भी जो उत्तम भक्ति करने का जो विधि है वो भी आपने समझाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु जी, एक ये जो तात्पर्य है इसमें जो मतलब जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें एक प्रभुपाद जी एक सेंटेंस लिखते हैं, लर्नर लेबर ऑफ लव। प्रभु जी, तो ये थोड़ा प्रभु जी, प्रभुपाद जी तो तात्पर्य में उसके बाद ये समझाते कि हमें ये भौतिक उपलब्धियां, बाद में भगवान से एक होना भी वो सब नहीं चाहिए, केवल शुद्ध भक्ति चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रभुपाद जी बताते हैं कि लर्नड लेबर ऑफ लव, तो प्रभु जी थोड़ा सा आप उसे प्लीज हिंदी में समझाएं प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, हाँ मैं इंग्लिश में निकाल रहा हूँ उसको। जी क्या कह रहे थे? ओके, मैं इंग्लिश में थोड़ा निकाल रहा हूँ, मेरे पास हिंदी है, एक मिनट। ओके, वन कैन अटेन द स्टेज ऑफ लव ऑफ गॉड, ये है ना, बाय प्योर डिवोशनल सर्विस और बाय अ लर्न्ड लेबर ऑफ लव, ये है ना? हाँ प्रभु जी, यस प्रभु जी। ये पूछ रहे हैं ना? यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, यही है प्रभु जी, लर्नेड लेबर ऑफ लव प्रभु जी। यस प्रभु जी। बोल प्रभु जी, सूरज माधव प्रभु। हरि बोल प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा। त्यांका सांग प्रश्न की तर काय कहूँ मगा। जीव पवन गौर प्रभु, आप और एक बार प्रश्न पूछ सकते हैं आपका प्रभु जी को। मैं है ना?
हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, वो शब्द क्या 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 पूछ रहे हैं आप? प्रभु जी उसमें सिर्फ वो जो तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि एक भक्त को चाहिए उसे मतलब वो सीखना चाहिए ये लर्नेड लेबर ऑफ लव। तो इसमें प्रभु जी मतलब थोड़ा सा हिंदी में ये समझा सकते इसका अर्थ कैसे समझ सकते हैं? हाँ, वो शब्द का अर्थ क्या पूछ रहे हैं आप? सेंटेंस है ना प्रभु जी वो हमें किस तरह से हमें समझना है लेना है। हाँ, one can attain the stage of love of God by pure devotional service। इसका अर्थ क्या है कि हम शुद्ध भक्ति से ही भगवान का प्रेम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और उसके आगे क्या लिखा है, और बाय लर्न लेबर ऑफ लव। लेबर मतलब क्या? लेबर का अर्थ क्या है एक्चुअली? लेबर मतलब प्रयास करना। जैसे कि हम बोलते हैं काम कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? हम लेबर बोलते हैं ना, लेबर बोलते हैं ना, काम कर रहे हैं हम लेबर बोलते हैं ना, लेबर। समझ आवाज आ रहा है? यस प्रभु, यस करेक्ट प्रभु, यस। जैसे कि हम काम कर रहे हैं तो हम क्या हाँ करते हैं? प्रभु जी आ रहा लेबर, है। लेबर बोलते हैं ना। लर्न लेबर मतलब क्या? ध्यान पूर्वक हमको, जैसे कि कुछ तो ज्ञान भी चाहिए, मतलब कुछ तो हमको हमारी सोच भी चाहिए ना हमको। ऐसे ही नहीं कि हम ऐसे बैठ के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हमको कुछ तो भक्ति का जो कुछ ज्ञान है वो भी चाहिए। तो उसी प्रकार जब हम प्रयास करेंगे भक्ति समझने के लिए, भक्ति का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, तभी भी और बाय मतलब और दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है भक्ति का ज्ञान हम प्राप्त करके कैसे, लेकिन प्रयास करना चाहिए। लेबर, लेबर मतलब प्रयास हमको करना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ डिवोटीज लवेबल ऑब्जेक्ट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। इसका अर्थ क्या है कि हम जब प्रयास करेंगे, एक प्रयास भी रहना चाहिए। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्रभु जी मेरी भक्ति होती ही नहीं है, मेरे को आनंद ही नहीं आ रहा है भक्ति में, मेरे को जप करने में आनंद नहीं आ रहा है, मेरे को श्रीमद् भागवतम पढ़ने में आनंद नहीं आ रहा है। लेकिन हम क्या ये सोच सकते हैं कि पूछ सकते हैं खुद से कि हमने प्रयास कितना किया? हमने प्रयास कितना किया कि जप के बारे में पढ़ने का, भगवान के बारे में पढ़ने का हमने प्रयास कितना किया? तो उसका अर्थ है लर्न लेबर मतलब भगवान की शुद्ध भक्ति के बारे में जानने का हमको प्रयास करना है। ओके? जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। सुरुद माधव प्रभु। यस यस, थैंक यू हिज ग्रेस महाप्रभु कृपा प्रभु की जय। एंड आपसे यही निवेदन है प्रभु, आप बीच बीच में ऐसे आइए जब भी आपको सेवा का अगर मौका मिला तो। आपके संग से हमको लाभ मिलता है प्रभु, एंड थैंक यू। तो महाप्रभु कृपा प्रभु हमारे गोवा के एस्पायरिंग ब्रह्मचारी है। यस गोपी प्रभु, हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। सॉरी प्रभु महाप्रभु जी, थोड़ा बीच में ऑफिस में काम आ गया था तो मैं थोड़ा सा सुन नहीं पाया। मैंने से स्टार्टिंग का थोड़ा सा जो आधा लेक्चर सुना आपका, बट जितना सुना प्रभु इट वाज रियली वेरी वंडरफुल, बहुत अच्छा लगा। और ऐसे ही जैसे सूरज माधव प्रभु बोल रहे, रिक्वेस्ट है आप ऐसे ही आते रहिए और अपना संग देते रहिए प्रभु। हम लोग को थोड़ा सा ज्ञान जो है आपका ये बांटते रहिए हम लोग हमारे साथ। और प्लीज डू कम प्रभु जी, ये रिक्वेस्ट है। हरे कृष्णा। सबका बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। और मैं बहुत खुश हूँ कि इतने सारे भक्त मतलब श्रीमद् भागवतम सुनने के लिए आते हैं। तो मैं भी कभी कभी ये चाहूँगा कि मैं इस ग्रुप में आके किसके और किसी मुख से मैं ये श्रीमद् भागवतम सुनूं। ये भी मेरी एक आशा है, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं इधर बात कर रहा हूँ इसका मतलब मैं कोई तो बड़ा ये हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मैंने सुना है वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, महाप्रभु कृपा दास प्रभु की जय। हरे कृष्ण। प्रणाम प्रभु।